Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। जींद की ऐतिहासिक धरती पर आज दोबारा फिर जननायक जनता पार्टी है वो इतिहास रचने वाली है, क्योंकि जननायक जनता पार्टी ने जींद की ही ऐतिहासिक धरती से अपनी पार्टी की जो स्थापना है वो की थी। उसके बाद से हरियाणा में 10 विधायकों के साथ बीजेपी के साथ 4.5 साल तक का जो कार्यकाल है वो करने का काम किया था। और जो दुष्यंत चौटाला हैं उन्होंने उप मुख्यमंत्री रूप में 4.5 साल तक कार्य किया था। और दोबारा आज बात की जाए तो जींद की ऐतिहासिक धरती पर दोबारा आज जननायक जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है। 10 एकड़ से ज़्यादा में जो व्यवस्था है वो की गई है। 18,000 जो कुर्सियां हैं वो लगाई गई हैं। मैं एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि जो आप पीछे तस्वीरें देख रहे हैं ये वही स्टेज है तो 10 एकड़ के उसके बीच में लगाया गया है मेन पॉइंट पर। और इसी मेन पॉइंट की स्टेज से जो जजपा सुप्रीमो है डॉक्टर अजय चौटाला वो अपने कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई जागृति, नई ऊर्जा ये इसे भरते हुए नजर भी आएंगे अपने भाषण के माध्यम के द्वारा से। और हमारे साथ यहाँ पर राजू पाई है, जजपा के एक नेता है, उनसे ही बात करते हैं कि वो इस रैली को कितना ऐतिहासिक देखते हैं आज के दिन और कितना बदलाव है वो हरियाणा में इसका दिखाई देगा। राजू जी, आप भी लगातार पार्टी इसके कार्यक्रम को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं, कितना लोगों का उत्साह मिल रहा है, कितने लोग जागृत है? जी देखिए सर, लोगों के अंदर जननायक जनता पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साह है। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, नैना चौटाला जी, दुष्यंत जी और दिग्विजय जी, जो हमारे नेता है बी शर्मा जी, और जो लोकल हमारे के यहाँ के पूर्व विधायक है आदरणीय अमरजीत डांडा जी, वो भी लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों को न्योता दिया है आसपास। और बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। और जो 18,000 कुर्सियाँ लगी हैं ये भी बहुत कम रहने वाली हैं। और जो भीड़ है जितने पंडाल के अंदर उससे लोग ज्यादा बाहर भी होंगे, बहुत ज्यादा उत्साह है लोगों के अंदर। राजू जी, क्योंकि आज एक हरियाणा के अंदर पहली ही रैली है जजपा की और बात की जाए तो सभी पार्टियों की नजर है वो इस रैली पर है, खासकर इनेलो की, क्योंकि इनेलो ने पिछली बार आपने देखा कि रोहतक के अंदर एक बड़ा कमबैक किया और एक बड़ी ऐतिहासिक रैली करी। उसके बाद कहा गया कि जजपा शायद अब बैकफुट पर आ चुकी है, तो क्या वो भी आज उन सभी बातों को दूर हटाएगी जजपा? देखिए, हम किसी की रैली से कंपैरिजन नहीं करते, ना हमारे ये फर्क पड़ता कि कौन रैली कर रहा है, कौन किस तरफ रैली कर रहा है। हमारा जननायक जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो अपने तरीके से काम करता है और अपने तरीके से आगे बढ़ता है। और हमारा खुद का, जब हमने जननायक जनता पार्टी का गठन किया था जींद के पांडु पिंडारा के अंदर हमने ऐतिहासिक रैली की थी। और आज फिर हम उसी विजन के साथ, दुष्यंत चौटाला जी का एक विजन है हरियाणा को प्रोग्रेसिव किस तरीके से आगे ले जाए, उस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसी सोच के साथ युवा शक्ति है हमारे साथ है और उसी के आधार पर आज हम यहाँ पर बहुत बड़ा जनसैलाब उमड़ने वाला है। आपने युवा शक्ति की बात कही, कभी वो ऐसा दौर भी था कि एक दुष्यंत चौटाला के साथ हजारों नहीं लाखों की संख्या में युवा है वो पीछे उनके साथ दिखाई देते, उनकी ताकत बनकर है। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि आज जजपा पार्टी है एक भी विधायक अपना नहीं बना पाई। देखिए, राजनीति के अंदर उतार चढ़ाव होते हैं। हमने एक जब गठन किया था उसके बाद एक उत्साह के साथ 10 हमारे विधायक आए थे। लोगों ने दुष्यंत चौटाला को इसलिए वोट दिया ताकि दुष्यंत चौटाला सत्ता के अंदर आए, राज बन जाए और राज बना करके जो लोगों का विजन है उसको पूरा करे, जो लोगों के काम है उनको पूरा करे, जो उनका खुद का विजन है उसको किस तरीके से हरियाणा के अंदर लागू कर सके। इसलिए हमने सत्ता के अंदर भागीदारी की थी। लोग इस बात को मानते हैं, दुष्यंत चौटाला ने काम किए थे, बहुत ज़्यादा काम किए हैं। 75% जो आरक्षण है उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया था। और जो महिलाओं को आरक्षण है वो भी देने का काम किया था। और जो मंडियां हैं वो भी दी, जो किसानों का जो काम किए थे। लेकिन जो हमें जो नुकसान हुआ, हमें सिर्फ नुकसान ये हुआ कि भाई किसान आंदोलन के अंदर हम इस्तीफा नहीं दे पाए, वो मार हमारे ऊपर पड़ी है। लेकिन हमने सबक लिया, उससे दोबारा फिर हमारे नेताओं ने सबक लिया और दोबारा फिर लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगी और आगे बढ़ने का काम किया। तो क्या मानते हो कि भाई हरियाणा की जनता के अंदर जो एक अपनी जो एक बात थी, टीस थी कि भाई बीजेपी साथ नहीं जाना चाहिए था, वो गलतियां हुई और उन गलतियों को सुधारते हुए क्या जजपा दोबारा कमबैक करेगी? बिल्कुल करेगी। और इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। और हमने, हमारे नेताओं ने ये बात कही है, दुष्यंत चौटाला हमसे गलती हुई है, उस गलती को माफ करो और दोबारा। दुष्यंत चौटाला अभी उम्र में कम ही थे, नया पड़ाव था, सीखने को मिलता है। और इतना मैच्योर, इतना पढ़ा लिखा नौजवान लीडर किसी के पास नहीं है। और आने वाले समय में उन गलतियों को दोबारा ना दोहरा करके दोबारा फिर जनता का विश्वास लेकर के हरियाणा के अंदर सत्तासीन होंगे। राजू जी, आपने बात कही कि हमारे से गलती हुई कि हमने तो बीजेपी के साथ गठबंधन किया। दुष्यंत चौटाला का खुद का ये बयान है कि हमारे अलायंस में, हमारा जो अलायंस हुआ, जो हमारा जो एक मैनिफेस्टो था उसमें कहीं भी हमने ये नहीं लिखा था कि हम किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। देखिए, जो जनता वोट देती है क्या सिर्फ वोट विपक्ष में रहने के लिए देती है?
या तो हमें 47 सीट देते, 46 सीट देते, हम सत्ता के अंदर दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री बनाते। अगर हम अलाइज बन करके गए हैं, जब तक हम सत्ता के अंदर भागीदारी नहीं करेंगे, जो हमने वादे किए हैं, जो लोगों का काम करने हैं, वो किस तरीके से पूरा कर पाएंगे। इसी सोच के साथ दुष्यंत चौटाला जी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। और दिग्विजय जी ने कहा है पहला प्रेफरेंस हमने कांग्रेस को दी थी, लेकिन उनसे नहीं बन पाई, फिर हमने बीजेपी के साथ बनाई। तो दुष्यंत चौटाला के जो काम थे, उन्होंने वो जो काम करके दिखाने थे, वो काम करके दिखाए हैं। एक लास्ट बात करेंगे राजू जी, जिस तरीके से जजपा के जो कार्यकर्ता बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वो इनेलो में जा रहे हैं, तो क्या मानो कि वाकई में इनेलो में अपना विश्वास जाहिर करें, फिर दूसरा कुछ और बातें इसमें नजर आ रही है। जो लोग गए हैं वो थोड़े दिन के बाद वापस आ जाएंगे। ऐसा नेतृत्व नरम स्वभाव का मिलनसार जो नेतृत्व जनक जनता पार्टी के पास है, वो इनेलो के पास नहीं है। अभी कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं, वो चले गए हैं, लेकिन हमारे परिवार के सदस्य हैं, आज नहीं तो कल वापस वो जेजेपी के अंदर ही है। क्या एक बात और कहेंगे, क्या मानते हो कि जजपा इनेलो को एक होना चाहिए? ये सिर्फ नेतृत्व की बात है, ठीक है जी, टिप्पणी नहीं कर सकता। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ जजपा के युवा नेता राजू पाई, जिनका कहना है कि जो आज जजपा पार्टी है वो आज ऐतिहासिक जो बड़ा एक यहाँ पर कदम रखने वाली और बड़ा इतिहास यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से कहा गया था कि जननायक जनता पार्टी है उसके अंदर एक जान नहीं रही है, उन्हीं सभी बातों पर विपक्षों को भी नींद उड़ाने का काम आज जो जननायक जनता पार्टी है वो यहाँ से करने का काम करेगी। जिनसे राणा तक के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।